ये ऐसी एक पार्टी आई है अरविंद केजरीवाल साहब के साथ और उनके द्वारा जो रचित ये पूरा षड्यंत्र है, जिन्होंने बेशर्मी की और ढिठाई की हर हद को पार कर दिया है। अब ये इनको बोलने से पहले इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को बोलते हुए। हमारे संविधान को में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सीआरपीसी या पीएमएलए या आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसा ये कर सके। अगर ईडी इनको गिरफ्तार करेगी तो पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार करेगी और उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में है। तो सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको अलग से परमिशन दी जाएगी अपनी फाइलें मंगाने का या अपनी कैबिनेट की मीटिंग हेल्ड करने का या कुछ भी करने का। तो इसलिए आज तक देश में ये होता आया है कि जैसे ही किसी को गिरफ्तारी की नौबत आती है या गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ती है तो वो त्यागपत्र दे देते हैं। सर, बात बात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हर किसी से इस्तीफा मांगने वाली आम आदमी पार्टी आज ये कह रही है कि अगर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार करती है तो हम कोर्ट जाएंगे उनसे ये परमिशन लेने के लिए कि सरकार जो है वो जेल से भी चलाई जा सके और मीटिंग भी हो सके जेल पर। किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ स्वराज की बात की जा रही थी, आज जो है किस तरीके से तार तार की जा रही हैं संविधान से लेकर हर चीज़ की धज्जियां। हाँ, ये ऐसी पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में हर तरह के मानदंड स्थापित किए हैं। भ्रष्टाचार का मानदंड तो इन्होंने किया ही है। अब ये ऐसा करेंगे कि इनकी कैबिनेट के 3-4 लोग तो पहले से ही जेल में हैं। अब इनके मुख्यमंत्री महोदय भी जेल में रहेंगे, वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और कानून और संविधान जो हमारे देश का है उसका ये मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को चुना है और ऐसे लोगों को अपनी सत्ता सौंप दी है कि ये लोग डेमोक्रेसी का जो प्रजातंत्र है, वोट तंत्र जो वोट लिए हैं उसका मेजॉरिटी मिलने का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सीआरपीसी में या पीएमएलए एक्ट में, ईडी में अगर ईडी इनको गिरफ्तार करेगी तो पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार करेगी और उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में है। तो सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको अलग से परमिशन दी जाएगी अपनी फाइलें मंगाने का या अपनी कैबिनेट की मीटिंग हेल्ड करने का या कुछ भी करने का। तो इसलिए आज तक देश में ये होता आया है कि जैसे ही किसी को गिरफ्तारी की नौबत आती है या गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ती है तो वो त्यागपत्र दे देते हैं। इसके पहले तो ऐसा होता था कि जैसे ही कोई आरोप लगते थे तो लोग त्यागपत्र, राजनेता जो भी थे वो त्यागपत्र दे दिया करते थे। पर धीरे धीरे ऐसी परंपरा हो गई कि लोगों ने त्यागपत्र देना छोड़ दिया। लेकिन ये ऐसी एक पार्टी आई है अरविंद केजरीवाल साहब के साथ और उनके द्वारा जो रचित ये पूरा षड्यंत्र है, जिन्होंने बेशर्मी की और ढिठाई की हर हद को पार कर दिया है। अब ये इनको बोलने से पहले इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को बोलते हुए। हमारे संविधान को में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सीआरपीसी या पीएमएलए या आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसा ये कर सके। इसलिए ऐसा संवैधानिक रूप से नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि ये कोशिश करेंगे करने का और ये भी कोशिश करेंगे कि इनको झूठा फंसाया जा रहा है और इनको जो केंद्र सरकार है वो हार जाती इसलिए फंसाए जा रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। सबको पता है, हमको आपको सबको पता है कि शराब की दलाली में इन्होंने हाथ काले किए हैं और पैसे खूब कमाए, हज़ारों करोड़ रुपया कमाया है। अगर ऐसा नहीं था तो इन्होंने अपनी पॉलिसी वापस क्यों ली और जितने भी प्राइवेट आउटलेट शराब के खुले थे उनको क्यों बंद किया, ये समझा दे, पब्लिक में स्टेटमेंट दे दे, बता दे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। पहले तो प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया, उसके बाद अचानक बंद कर दिया। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और जनता को देखना पड़ेगा जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो कैसी हरकत इन्होंने की है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको संवैधानिक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि जब भी इनके नेता गिरफ्तार होते हैं तो उनका इस्तीफा जो है वो तभी नहीं लिया जाता जिस तरीके से ये हर व्यक्ति को कहते हैं। जब भी अगर किसी स्टेट में या भाजपा शासित किसी राज्य में कुछ भी होता है तो ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और सत्येंद्र जैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी कई महीनों तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया था। अब ये कह रहे हैं कि जेल में मीटिंग करेंगे। जिस मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है तो वो मीटिंग क्यों करेंगे और आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि हम कोर्ट भी जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, इस्तीफा नहीं दे सकते वो, और मीटिंग जेल में।
देखिए, ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। और कोर्ट में जाकर जनता को गुमराह करना, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करना या अनर्गल बातें करना, मीडिया में सेंसेशनल बनाना, ये इनकी पुरानी आदत है। ये कर सकते हैं, करेंगे, ऐसा लगता है। इसके पहले भी आप इनके जो बाइट्स देखिए, इन्होंने जो पब्लिक मीडिया में बोला कि संजय सिंह को ईडी क्या नोटिस देगी, संजय सिंह ने ही नोटिस दे दिया तो ईडी घबरा कर भाग गई, ये हो गया, वो हो गया, उल्टे सीधे शब्द इन्होंने प्रयोग किए। लेकिन अंततः क्या हुआ कि संजय सिंह के खिलाफ जब सबूत इकट्ठे हो गए, ये पता लग गया कि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तब उनको ले जाकर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और उनकी बेल एप्लीकेशंस लगातार डिसमिस हो रही है। वो हाई कोर्ट से उछलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है इनकी संलिप्तता कहां तक है और कैसे ये जो मूल मुद्दा है, जो मूल विषय है, उसको दबाकर उसको डाइवर्ट करने के लिए दाएं बाएं की बातें करते हैं कि हमको केंद्र सरकार फंसा रही है, मोदी जी को त्यागपत्र देना चाहिए, इसको त्यागपत्र देना चाहिए, वो उसको त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन ये एक अलग सांचे में ढले हुए हैं कि अगर इन पे भ्रष्टाचार का चार्ज लग गया है और ये गिरफ्तार हो रहे हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये वहीं से दूसरों का इस्तीफ़ा भी मांगते रहेंगे। तो ये एक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इससे आगे हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि इतने ढीठ, इतने बेशर्म और ऐसे राजनीतिक लोगों को हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहाँ तक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, तो वो कैबिनेट के बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करवा लें, ये तो दिखाई दे रहा है। जो शराब घोटाला है, इसमें इनका शातिरपना, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनका शातिरपना इससे दिखाई देगा कि कैबिनेट की मीटिंग में इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है और ये पॉलिसी चेंज करा रहे हैं और दूसरों से पॉलिसी चेंज कराएं ताकि जब वो फंसे तो दूसरे लोग फंस जाए, मैं बचा रहूं। इन्होंने कहीं कोई साइन नहीं किए हैं, किसी नोट शीट पर, किसी फाइल पर साइन नहीं किए हैं, कोई अप्रूवल नहीं दिया है। आप एक रूलिंग पार्टी के मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको तो साइन करना चाहिए। नहीं किया है तो भी गलत है। आपको क्यों नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है? और अगर आपको पता था तो आपने साइन करके इसको रोका क्यों नहीं? या बाद में आप कैसे कह रहे हैं कि मैं वहाँ कहीं नहीं था, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि हज़ारों करोड़ का घपला आपके लोगों ने किया है और आपकी नाक के नीचे किया, आपको पता नहीं था। तथाकथित रूप से आप ईमानदार लोगों को लेकर आए थे, वो कहाँ चले गए? आपकी तो नाक कट जानी चाहिए। आपको शर्म के मारे इस्तीफ़ा देकर राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर घर बैठ जाना चाहिए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं ऐसे लोगों को लाया जो इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने किकबैक्स लिए, पैसे लिए और इतने सारे घपले किए और पॉलिसी बदलने के नाम पे ये हरकत की, मुझे पता नहीं चला, मैं तो बिजी था। ये सब बातें बोलकर ये जा सकते थे, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। तो सीधा दिखाई दे रहा है कितने बेशर्म है, कितने ढीठ हैं कि ये तो कहते रहेंगे कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरे भाई, आपके जब इतने 300-400 करोड़ रुपए का ट्रेल पकड़ लिया गया है और जो अप्रूवर बन गया है, जो गवाह कह रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये टर्म्स हुए हैं, तो वैसी दशा में आप कुछ भी बोलते रहें ढीठ की तरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबको दिखाई दे रहा है। सारी एजेंसीज़ ने एविडेंस इकट्ठी कर दी हैं। आपके मंत्री चोर निकले, आप चोर निकले और सबके सब मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने चोरी की है, आपने जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जो दिल्ली के विकास के लिए लग सकता था, उस पैसे को लूटा है और आपकी जगह जेल में ही है। आप जेल में रहिए। कैबिनेट का जो मीटिंग करने का प्रस्ताव है या जो इनका जो अभी गिमिक जो ये कर रहे हैं, मीडिया में बता रहे हैं कि हम कैबिनेट मीटिंग भी करेंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे, तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये नया बार-बार पे देख सकते हैं। जिस तरीके से बार-बार पे गिरफ्तारी की बात की जा रही है, कभी आतिशी मारलेना कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी करेगी, वहीं सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि पार्टी के कई नेता जो मंत्री हैं वो जेल में जा सकते हैं। तो गिरफ्तारी को लेकर इस तरीके से भय क्यों फैलाया जा रहा है जब ईडी ने सिर्फ नोटिस दिया है? और गिरफ्तारी का इतना डर क्यों दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी? हाँ, ये तो इनको पता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, सारी हमारी पुरानी कहावत है, सबको ये बात पता है। और इनको पता है कि ईडी जो एविडेंस ले चुकी है, जो गवाह बता चुके हैं, उसके हिसाब से केजरीवाल साहब गिरफ्तार होंगे ही होंगे और उसी शर्म को मिटाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि कानूनी रूप से सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई मिनिस्टर गिरफ्तार हो तो उनका मंत्रालय वहाँ पर चला जाए, ऐसा कोई नहीं है। चूँकि हमारे कानून में सभी लोग बराबर हैं। जहाँ एक जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके जो राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वही कोई मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमपी हो, कोई भी पकड़े जाएंगे तो उनका भी वही हाल होगा। वो कानून के सामने बराबर हैं और उनको अलग से कोई प्रिविलेज या कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कानून सभी बराबर हैं, समता का अधिकार है, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। जैसे ही ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेंगे तो कोर्ट डिनाई कर देगी। अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई ना कोई पिटीशन लगाएगा, पीआई लगाएगा, तो ये तो बात होनी है। इसलिए ये कोरी बकवास है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जनता का दिमाग भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं।